श्री राधा रानी के 10 अनसुने रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। मान्यता और किंवदंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आओ जानते हैं कुछ अनसुनी बातें। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण आना से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। कहते हैं कि श्री रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। नंबर 2, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायान माता यशोदा का सगा भाई था। हम इस किंवदंती की पुष्टि नहीं करते हैं। नंबर 3, दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण आना को तब देखा था जब की माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानुजी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। नंबर 4, श्री राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था क्योंकि वह वृषभानु की पुत्री थी। नंबर 5, गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी अपने पिता के साथ आती थी। वहीं दोनों का विवाह हुआ था। नंबर 6, श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण आना की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। नंबर 8, पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीध वन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण आनंद ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। नंबर 9, मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव श्री कृष्ण आना का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने कृष्ण से मिलने गईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। नंबर 10, एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा अकेली और कमजोर हो गई। आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने
अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी ही और अनोखे रहस्यों को जानने के लिए मुझे फॉलो करें और कमेंट करें।